हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एचडी के क्लासेस। मैं मोनी एचडी के। आज हम करेंगे क्लास 10th के पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर, यानी कि जो क्षितिज बुक चल रही है हम उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इससे पहली वीडियो में हमने क्या किया था, इसके सभी दोहे कंप्लीट किए थे। आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर थे वो सभी हम कंप्लीट करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। यानी कि परशुराम जब क्रोध में हो गए थे, यानी कि जब उन्हें गुस्सा आया था, तो लक्ष्मण जी ने जो धनुष टूट जाने के जो तर्क थे वो कौन कौन से दिए। ठीक है, उत्तर देखिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। यानी कि बहुत अलग अलग, काफ़ी सारे अलग अलग तर्क दिए श्री लक्ष्मण जी ने। किसको दिए थे? परशुराम जी को। तो पहला क्या था, श्री राम जी ने इसे नया और मजबूत समझकर सिर्फ छुआ ही था। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, जो श्री राम प्रभु हैं उन्होंने धनुष को सिर्फ नया समझ के और मजबूत समझकर छुआ ही था कि परंतु धनुष बहुत पुराना और कमज़ोर होने के कारण हाथ लगाते ही वो टूट गया। ठीक है, आगे, बचपन में भी उन लोगों ने कई धनुइयाँ तोड़ी हैं, तब परशुराम क्रोधित नहीं हुए। वो कह रहे हैं कि हमने बचपन में इतने सारे ऐसे काम किए, इतने सारे युद्ध भी लड़े हमने, पर तब से लेकर आज तक परशुराम जी कभी इतना क्रोध नहीं दिखाया जितना इन्होंने इस धनुष के टूट जाने पर दिखाया। आगे, हमें ये धनुष साधारण धनुष लगा। वो क्या कह रहे हैं कि हमें ये धनुष भी साधारण धनुष लगा। आगे, इस धनुष के टूटने पर उन्हें कोई लाभ हानि नहीं दिखती। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि अगर ये धनुष टूट भी गया तो हमें इसमें कोई भी लाभ और हानि, यानी कि कोई भी दिक्कत और कोई भी फायदा नहीं दिख रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि क्वेश्चन, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि जो भी विशेषताएं उन्हें अपने शब्दों में बता रहे हैं वो। उत्तर देखिए, राम बहुत शांत और धैर्यवान है। जो श्री राम प्रभु थे वो क्या हैं, वो बहुत ही शांत और धैर्यवान हैं। परशुराम के क्रोध करने पर राम विनम्रता के साथ कहते हैं। यानी कि जब परशुराम जी क्रोध कर रहे थे, यानी कि जब वो गुस्से में थे, तो श्री राम प्रभु क्या कह रहे हैं, वो बहुत ही विनम्रता के साथ कह रहे हैं कि वो शांत मन से कह रहे हैं, शांत तरीके से, कि धनुष तोड़ने वाला कोई उनका दास ही होगा। यानी कि क्या कह रहे हैं कि जब वो धनुष टूटा या जिसने भी धनुष को तोड़ा तो वो उनका दास ही होगा। वे मृदुभाषी होने का परिचय देते हुए अपनी मधुर वाणी से परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहे हैं श्री राम प्रभु कि वो अपने शांतशीलता, अपने धैर्यवान के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। अंत में आंखों से संकेत कर लक्ष्मण को शांत रहने को कहते हैं। यानी कि फिर क्या कर रहे हैं श्री राम प्रभु, लक्ष्मण जी को आंखों से इशारा कर रहे हैं कि उन्हें संकेत दे रहे हैं कि आप शांत रहिए। आगे, दूसरी ओर लक्ष्मण का स्वभाव उग्र है। यानी कि दूसरी तरफ अगर लक्ष्मण जी का स्वभाव देखें या बिहेवियर, उनका व्यवहार देखें, तो वो क्या है, बहुत ही उग्र है, यानी कि बहुत गुस्से वाला है। तो वह व्यंग्य करते हुए परशुराम को इतनी छोटी सी बात पर हंगामा नहीं करने के लिए कहते। ठीक है, तो वे परशुराम के क्रोध की चिंता किए बिना अब शब्दों का प्रयोग ना करने को कहते। वह उनके क्रोध को अन्याय समझते हैं, इसलिए पुरजोर विरोध करते हैं। यानी कि जो भी वो बातें कर रहे थे परशुराम जी, तो श्री लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं कि वो अन्याय कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला, प्रश्न नंबर 3। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। अब क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि लक्ष्मण और परशुराम के संवाद, यानी कि जो लक्ष्मण और परशुराम भगवान जी के बीच में जो भी बातें, जो भी संवाद हुए थे, उनका जो अंश है आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। यानी कि कौन सा ऐसा संवाद था जो आपको सबसे अच्छा लगा। उत्तर में देखिए, परशुराम, शिवजी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया। परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि शिवजी का धनुष तोड़ने का साहस किसने किया, दुस्साहस किसने किया। राम कह रहे हैं, हे नाथ, इस शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका कोई दास होगा। इनके वो सीधा सीधा क्या इशारा कर रहे हैं कि हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका कोई दास होगा। परशुराम कह रहे हैं, फिर सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे। इनके क्या कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा का
कार्य करे, किंतु जो सेवक शत्रु के सामने व्यवहार करे उससे तो लड़ना पड़ेगा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए दुश्मन है। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि जिस किसी ने भी ये धनुष तोड़ा है वो मेरे लिए क्या है, दुश्मन है, यानी कि मेरा शत्रु है, और तुरंत सभा से बाहर चला जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। क्या कह रहे हैं कि जिस किसी ने भी ये साहस किया है धनुष को तोड़ने का तो वो सभा से तुरंत बाहर चला जाए, अन्यथा उसके साथ साथ सभी राजा मारे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। देखिए क्या है पद्यांश। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा, मातु पिते ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। आप देखिए इसका उत्तर क्या है। उत्तर है परशुराम ने अपने विषय में ये कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं। वो क्या कह रहे हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और अति क्रोधी स्वभाव के हैं, कि जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कौन से स्वभाव के हैं, अति क्रोधी हैं, इनके बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। तो सारा संसार उन्हें क्षत्रिय कुल के नाशक के रूप में जानता है, यानी कि जिसने क्षत्रिय कुल का नाश किया था। ठीक है, तो नाशक के रूप में जानते हैं। उन्होंने कई बार भुजाओं की ताकत से इस धरती को क्षत्रिय राजाओं से मुक्त किया है और ब्राह्मणों को दान में दिया है। यानी कि किसको दान में दिया था उन्होंने, ब्राह्मणों को दान में दिया था। लक्ष्मण ने अपना फरसा दिखाकर लक्ष्मण को वे अपना फरसा दिखाकर कहते हैं कि इस फरसे से उन्होंने सहस्त्रबाहु के बाहों को काट डाला था। क्या कह रहे हैं कि अपने फरसे से उन्होंने ऐसे बहुत से योद्धा थे जिन्होंने सहस्त्रबाहु के बाहों को काट डाला था। बहुत लोगों के ऐसे राजा थे जिनकी भुजाएं काट डाली थी उन्होंने। तो इसलिए वह अपने माता पिता चिंतित ना करें। वो क्या कह रहे हैं कि उनके माता पिता चिंतित ना करें, उनका फरसा गर्भ में पल रहे शिशुओं का नाश कर देता है। वो क्या कह रहे हैं कि उनका फरसा इतना भयानक है कि जो गर्भ में पलने वाले बच्चे हैं उनका विनाश कर सकता है या कर देता है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। क्या क्या विशेषताएं देखिए उत्तर। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। जो पहली है वो क्या है, वीर योद्धा स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते। क्या कह रहे हैं कि जो वीर योद्धा होता है, जो ताकतवर योद्धा होता है, कि वो अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं, कि अपने ही मुंह से वो अपनी तारीफें नहीं करते, अपितु दूसरे लोग उसकी वीरता का बखान करते हैं। यानी कि जो दूसरे लोग हैं वो उनके बारे में उनकी तारीफ करते हैं कि ये योद्धा बहुत वीर है, इस तरीके से। तो नेक्स्ट है, वे युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय साहसपूर्वक देते हैं। वे युद्ध भूमि में क्या करते हैं, अपनी वीरता का परिचय साहसपूर्वक देते हैं। नेक्स्ट है, वीर योद्धा शांत, विनम्र, क्षमाशील, धैर्यवान, बुद्धिमान होते हैं। जो वीर योद्धा होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनके गुण क्या क्या हैं। वो शांत होते हैं, वो विनम्र होते हैं, क्षमाशील होते हैं, धैर्यवान होते हैं और बुद्धिमान होते हैं। नेक्स्ट है, वे खुद पर अभिमान नहीं करते। यानी कि वो क्या है, वे खुद पर अभिमान नहीं करते, वो खुद पर घमंड नहीं करते। नेक्स्ट है, वह दूसरों को आदर देते हैं। क्या करते हैं, वो दूसरों को आदर देते हैं, यानी कि दूसरों को सम्मान देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। क्या कह रहे हैं कि साहस और शक्ति के साथ जो विनम्रता है हो तो बेहतर है। ठीक है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर में क्या है, साहस और शक्ति द्वारा हम अनेक काम पूरा कर सकते हैं। जो साहस और शक्ति के द्वारा हम अनेक सारे काम, यानी कि बहुत सारे काम पूरा कर सकते हैं। हालांकि इसमें अगर विनम्रता भी जुड़ जाए तो बेहद कारगर साबित होगा। या क्या क्या बोला था, साहस और शक्ति के साथ साथ हमें विनम्रता और जुड़ जाए तो इससे क्या होगा, हमारे बेहद कारगर साबित होंगे। यानी कि हमारे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बन जाएंगे रुके हुए भी। विनम्रता हमेशा संयमित बनाती है। विनम्रता क्या करती है, वो हमेशा संयम बनाती है, जिससे व्यक्ति को
आंतरिक खुशी मिलती है। विनम्रता के भाव से विपक्षी भी उस व्यक्ति का आदर करते हैं, वह यह व्यक्ति कार्य को और सुगम बनाते हैं। यानी कि विनम्रता से अगर हम बात करें किसी से भी, विनम्रता के साथ हम धैर्यवान के साथ साहस और शक्ति तीनों चीज़ों का प्रयोग करें तो हम क्या कर सकते हैं, सभी हमारे कार्य बन सकते हैं। नेक्स्ट है भाव स्पष्ट कीजिए। क्या है इसमें, भाव स्पष्ट कीजिए। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाबट मानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। इसका उत्तर देखिए कि इन पंक्तियों में लक्ष्मण अभिमान में चूर परशुराम स्वभाव पर व्यंग्य किया है कि लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप मुझे बार बार इस फरसे को दिखाकर डरा रहे हैं, ऐसा लगता है मानो आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। क्योंकि बार बार आप मुझे अपने फरसे से डरा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे आप मुझे सिर्फ कहकर और इसे दिखाकर मुझे मार डालेंगे। तो उन्होंने एक ऐसे ही छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि मानो आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। क्या फूंक मार के पहाड़ को उड़ाया जा सकता? तो नहीं। इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं कि क्या आप मुझे फरसा दिखाकर बार बार क्या दिखाना चाहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है इसी का दूसरा पॉइंट, यहाँ कुम्हड़बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। इसका क्या है उत्तर, इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने परशुराम के अभिमान को चूर चूर करने के लिए अपनी वीरता को बताया। वे कहते हैं कि हम कुम्हड़े के कच्चे फल नहीं हैं। उन्होंने क्या कहा कि हम बहुत आसान नहीं है, आप हमें इस तरीके से आप मार दो। कुम्हड़े के कच्चे फल नहीं हैं, कच्चे फल नहीं, जो तर्जनी के दिखाने से मुरझा जाता है, यानी कि जो सिर्फ बोलकर ही हम डर जाएं। वो बार बार क्या कर रहे थे परशुराम भगवान, वो अपना फरसा दिखा रहे थे लक्ष्मण जी को, और वो क्या कह रहे थे कि हम इतने कमज़ोर नहीं कि आपके फरसे से हम डर जाएं। तो ऐसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि यानी वे कमज़ोर नहीं है जो धमकी से भयभीत हो जाएं। वह यह बात उनके फरसे को देखकर बोल रहे हैं, उन्होंने स्वयं पर विश्वास है। क्या कह रहे हैं कि उन्हें खुद पर इतना विश्वास है कि वो उनके फरसे से नहीं डर रहे। ठीक है। नेक्स्ट, गादीसु नु कह हृदय हसी, मुनहि हरिये सूझ, ऐ में खान न उख में, अजहू न बूझ अबूझ। इसका क्या है, इन पंक्तियों में विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहे हैं। यहाँ पर कौन है, जो उनके गुरु हैं विश्वामित्र, वो क्या कर रहे हैं, वो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते हुए सोच रहे हैं कि परशुराम ने सामान्य क्षत्रियों को युद्ध में हराया। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, परशुराम जो भगवान है, जो श्री राम प्रभु और लक्ष्मण जी के गुरु थे, तो उनके बारे में वो तो जानते थे और परशुराम जी भगवान जी के बारे में वो जानते थे। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो परशुराम है वो क्या सोच रहे हैं कि इन्होंने बहुत सामान्य क्षत्रियों को युद्ध में हराया है। ठीक है। तो आगे, तो इन्हें हरा नजर आ रहा है। यानी कि वो क्या कहना कि ये भी आपको नॉर्मल ही लग रहे होंगे। यानी कि परशुराम भगवान जी को जो लक्ष्मण जी हैं वो भी नॉर्मल लग रहे होंगे, श्री राम प्रभु भी नॉर्मल लग रहे हैं, यानी कि एक सामान्य इंसान लग रहे हैं, सामान्य क्षत्रिय लग रहे हैं। तो ऐसे ही इसलिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि परशुराम भगवान जी को सब हरा नजर आ रहा है। तो राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि राम और लक्ष्मण, जो श्री राम प्रभु हैं और लक्ष्मण जी हैं, वो साधारण क्षत्रिय नहीं हैं। परशुराम इन्हें गन्ने की बनी तलवार के समान कमज़ोर समझ रहे हैं, क्योंकि परशुराम जी को तो नहीं पता था कि श्री राम प्रभु और लक्ष्मण जी कितने महान हैं। ठीक है। पर असल में ये लोहे की बनी तलवार हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं, जो विश्वामित्र जी हैं वो क्या कह रहे हैं कि असल में ये लोहे की बनी तलवार है। परशुराम के अहंकार और क्रोध ने उनकी बुद्धि को अपने वश में ले लिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। 10 पंक्तियां लिखने के लिए बोला है। किसके उस पे, तुलसी जी के पे। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखी है। यानी कि जो इस पाठ के कवि हैं तुलसीदास जी, उनके ऊपर उन्होंने क्या बोला है, 10 पंक्तियां लिखने के लिए बोला है। तो उत्तर देखिए क्या है, यह काव्यांश तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस के बालकांड से ली गई जो अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग भरपूर मात्रा में
किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? जो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, इसमें दोहा, छंद, चौपाई का अच्छा प्रयोग किया गया है। ठीक है। भाषा के लयबद्धता है, भाषा में क्या है? लयबद्धता है। प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियाँ ने काव्य को सजीव बनाया है। वीर और रौद्र रस का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। कहीं कहीं शांत रस का भी उपयोग हुआ है, यानी कि इसमें कौन कौन से रस, छंद, अलंकार, यानी कि सारी चीज़ें, कौन सी चौपाई, वो सभी का प्रयोग बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे क्या किया गया। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा व पुनरुक्ति अलंकार का सुयोजित ढंग से प्रयोग हुआ है। व्यंगों का प्रयोग अनूठा है। प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया। अब देखिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है? इसे पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम, यानी कि तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग्य काव्य है। उदाहरण के लिए अब क्या है? बह धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू ने असी रीस कीनी गोसाई। क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हमने बचपन में भी इस जैसी धनुइयाँ तोड़ी हैं, परंतु अब आप हम पर इतने क्रोधित नहीं हुए। वही सेम उन्होंने क्या किया कि अब से पहले हमने बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़े हैं, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं कि आज तक आप हमसे कभी गुस्सा नहीं हुए, इतने क्रोध में नहीं आए। तो इस बार, परंतु तब आप हम पर इतने क्रोधित नहीं हुए, इस बार सबसे ज़्यादा हुए। ठीक है। मातु पिथि जनी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भने के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। क्या है? परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि अरे राजा के बालक, क्या कह रहे हैं कि परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच। यह जो मेरा फरसा बहुत भयानक है, यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है। वो क्या कह रहे हैं? हे बालक, तू अपने माता पिता के लिए सोच कि ये जो मेरा फरसा है वो बहुत ही भयानक है, कि किसी के गर्भ में पल रहा बच्चा उसे भी नाश कर सकता है। नेक्स्ट है, अपने मुंह तुम आप अपनी करनी, बाहर अनेक भांति बहु बरनी। परशुराम द्वारा की जा रही खुद की बड़ाई जो लक्ष्मण अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनाना कहते हैं। यानी कि परशुराम जी जो अपने लिए जो भी तारीफ कर रहे थे, यानी कि जो भी अपने बारे में बोल रहे थे, तो लक्ष्मण जी ने क्या कह रहे थे उनकी बातों में? वो क्या कह रहे थे कि अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन रहे हैं। आजकल एक एग्जाम्पल जैसे सब दे देते हैं। नेक्स्ट है, मिले न कभू सुबट रन गाणे, द्विज देवता घर ही के बाणे। इसके आगे देखिए इसका क्या है? लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपका सामना कभी योद्धाओं से नहीं हुआ, इसलिए आप घर के शेर हैं। अब लास्ट में क्या कह दिया लक्ष्मण जी ने? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपका सामना कभी योद्धाओं से नहीं हुआ, इसलिए आप अपने घर के शेर हैं। असली में उन्होंने क्या बात बोली कि वो उनके बारे में नहीं जानते थे कि वो कितने बड़े योद्धा है। तो सिर्फ परशुराम जी भगवान जी जो थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि ये नॉर्मल एक योद्धा है, नॉर्मल एक बालक है। तो लक्ष्मण जी ने लास्ट में क्या बात बोली कि आप कभी आपका योद्धाओं से सामना नहीं हुआ, इसलिए आप अपने घर के शेर हैं। ठीक है। आज हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। सभी जो भी प्रश्न उत्तर थे वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।